नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स NCERT बुक का चैप्टर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स। आज के इस मॉड्यूल में हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड टॉपिक इज SCF which means highest common factor HCF, and last topic is LCM which is lowest common multiple LCM। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक which is प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो होता है 1 एंड अदर वन इज द नंबर इटसेल्फ। लाइक 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 के फैक्टर्स या तो 1 होता है या फिर 3। लाइक 2 का फैक्टर या तो 1 होता है या फिर 2। So these are prime numbers, and 2 is the only even prime number। 2 एक ही ऐसा नंबर है जो even प्राइम है, और सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। Only 2 is even प्राइम। फैक्टराइजेशन, अब आपने फैक्टर्स पढ़ रखा है। अगर मैंने नंबर लिया 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है एंड 8 होता है। ठीक है, अगर इस नंबर को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? फैक्टराइज हो जाता है। लाइक 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 4 which is 8, और इसके फैक्टर क्या है? 4 into 2 is equals to 8, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं? 1 into 8 is equals to 8, या फिर 8 into 1 is equals to 8। तो आपने देखा हमने 8 के ही फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12 अगर हम देखें, 12 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 4 6 एंड 12। इसको भी हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। लाइक 1 into 12 is equals to 12, 12 into 1 is equals to 12, same thing। 3 into 4 is equals to 12, 3 and 4 12 के फैक्टर हैं। 2 into 6 is equals to 12, 2 and 6 भी 12 का फैक्टर है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैंने इसको 12 into 1 भी लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 3 which is also 12, और इसे हम लिख सकते हैं 6 into 2 which is also 12। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जब हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है तो ये सारे नंबर प्राइम नहीं है। कुछ प्राइम है, कुछ कॉम्पोजिट भी है। लाइक 1 ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट, 12 आपका कॉम्पोजिट होता है, 2 आपका इवन प्राइम है, 6 आपका कॉम्पोजिट है, 3 आपका प्राइम है, 4 आपका कॉम्पोजिट नंबर है। बट हमें यहाँ पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। दैट मीन्स 12 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आए। लेट्स सी कैसे करेंगे। एग्जाम्पल हम 12 ही ले लेते हैं।
अब 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6 या 3 इंटू 4। अब देखिए, मुझे इसे सिर्फ प्राइम नंबर्स का फैक्टर बनाना है, तो कैसे करेंगे? आपने फैक्टर ट्री पढ़ा है। 12 आपका नंबर है, 12 के दो फैक्टर आपने लिखे 2 एंड 6। अब 2 को हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, बट 6 को कर सकते हैं। 6 के क्या फैक्टर हैं? 2 इंटू 3। अब 2 का और फैक्टर हम नहीं लिख सकते हैं और 3 का और फैक्टर हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स जो 12 के फैक्टर में आ रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी करते हैं। 12 आपका नंबर है, इसे हमने लिखा 3 इंटू 4। अब 3 का फैक्टर और हम नहीं कर सकते, 4 में 2 इंटू 2, तो यहाँ पे भी आपको प्राइम नंबर्स मिल गए। दैट मीन्स 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 3 आएगा और 2 बार 2 आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक बार 3 आ रहा है और 2 बार आपका 2 आ रहा है। चेक भी कर सकते हैं आप, 2 इंटू 2 2 बार 2 था, इंटू 3 एक बार 3 था, सो 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12। एक और तरीका सीखते हैं। हमने लिखा यहाँ नंबर 12। अब हमें 12 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ इस साइड जो हम नंबर लिखेंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो 2 6 12 होता है क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। अब इसी तरह 6 2 3 6 होता है, देन 3 1 3 होता है। ठीक है, लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। दैट मीन्स पूरा फैक्टराइज कर दिया हमने नंबर को। आप चेक कर सकते हैं 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। 24। अब पहले हम 24 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या होते हैं 24 के फैक्टर? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। फाइन। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 12 गिव यू 24, ये दो नंबर हमने यूज कर लिया। 3 इंटू 8 विल गिव यू 24, 4 इंटू 6 विल गिव यू 24। अब वही बात आ गई, 2 एक प्राइम नंबर है बट 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हुआ नहीं, बट 2 और 12 फैक्टर हैं। 3 प्राइम नंबर है बट 8 कॉम्पोजिट नंबर है, स्टिल दे आर फैक्टर बट प्राइम फैक्टर नहीं है। 4 कॉम्पोजिट, 6 कॉम्पोजिट नंबर है, फैक्टर्स हैं बट प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम हम कैसे निकालेंगे? पहले हम इसका निकालते हैं। 2 इंटू, अब 12 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। क्या आ गया प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 पहले से था एक, यहाँ पे 12 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 24। ये बन गया प्राइम फैक्टर। इसको भी कर लेते हैं। 3 एक फैक्टर है, अब हम 8 को और फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 8। अब ये गलती मत करिएगा, 4 1 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, यहां पे प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। सो हियर यू विल राइट
2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो यहाँ पे आपको 2 कितनी बार मिल रहा है? 3 बार। हम लिख देते हैं, आप चेक कर सकते हैं, एक 3 आ रहा था और 1 2 3 टाइम्स 2 आ रहा था, फैक्टर 24 का। इसी तरह हम इस नंबर को भी कर लेते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होता है। फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। देखिए 3 बार 2 आ रहा है और एक बार 1 आ रहा है, ये भी 24 का प्राइम फैक्टर है। यहाँ पे भी 3 बार 2 एक बार 3, 3 बार 2 एक बार 3, 3 बार 2 एक बार 3। तो ये हो गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने कॉमन फैक्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। अब उन कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे HCF। चेक करते हैं, एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 8 है और 12 है। सबसे पहले हम 8 का फैक्टर निकालते हैं, 1 2 4 एंड 8। 12 का फैक्टर निकालते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब ये तो हमने फैक्टर निकाल लिए, ये टर्म कंप्लीट हो गया फैक्टर निकालने का। अब हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन आ रहा है 1 2 और 4। कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? 1 2 एंड 4। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? बिकॉज हमें यहाँ हाईएस्ट यूज करना है, सो सबसे बड़ा नंबर इज 4 ओवर हियर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4। HCF of a number 8 and 12 is 4. I hope this is clear to you. अब इसे करने का एक और तरीका है, हम वो भी देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। 8 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम 12 के निकालते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर की बात की गई है, सो 2 कॉमन आ रहा है और एक और 2 कॉमन आ रहा है। HCF हमारा क्या होगा? 2, ये 2 कॉमन था, एक 2 लिख दिया, इंटू ये दूसरा वाला 2 कॉमन है, वो भी लिख देंगे। सो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आपने देखा दोनों मेथड से HCF हमारा सेम आ रहा है, विच इज 4। किस नंबर के लिए? 8 और 12 के लिए। हम एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर हमने नंबर लिया 12 एंड 15, सो पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर हम 15 के निकालेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 5 भी आपका एक प्राइम नंबर ही होता है। अब देखिए 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू
5। क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। क्यों? इसके सिवा हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे 3 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगर आपको 2 से ज्यादा नंबर दिए जाएं तो आपको तीनों में चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। एक नंबर इसके आगे मैं और ले रही हूं 18। अब मैं 18 के भी फैक्टर निकाल ले रही हूं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। मैं इसको रब कर देती हूं और 18 के भी फैक्टर्स लिख देती हूं, विच इज 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो भी फैक्टर तीनों में कॉमन आएगा, लाइक 3 तीनों में दिख रहा है आपको, क्या और कोई नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों के फैक्टर्स में हो? यहाँ पे एक 2 है बट इसके पास नहीं है, इसके पास है तो तीनों में नहीं है। यहाँ पे 5 है, ये इन दोनों के पास नहीं है। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर is 3 for these 3 numbers as well. HCF 3 ही आएगा इन तीनों नंबर के लिए भी। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है LCM। LCM which is lowest common multiple। देखते हैं, इसको भी हम कॉमन मल्टीपल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, उसी से हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सीखेंगे। अगर हमने नंबर लिया 5 और 10, सो 5 का मल्टीपल लिख लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आगे और नंबर्स लिख लेंगे। अब हम 10 के मल्टीपल लिखते हैं। 10 20 30 40 एंड सो ऑन। इसके आगे आप बहुत सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब मल्टीपल हमने निकाल लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कॉमन क्या क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, और अगर हम आगे लिखेंगे और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या है आपके? 10 20 30 एंड सो ऑन। अब लोवेस्ट, दैट मीन्स सबसे कम। आप यहाँ पे टर्म स्मॉलेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट एल है यहाँ पे, इसलिए हम लोवेस्ट लिखते हैं। स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा, जो दोनों नंबर में कॉमन होगा, उसको हम बोल देते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और आप बता सकते हैं सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 10। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। किन नंबर के लिए? 5 और 10 के लिए। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 4 एंड 6, हमने ये दो नंबर लिए। 4 का मल्टीपल अगर हम लिखें, सो 4 8 12 और भी होते हैं, 16 20 24 एंड सो ऑन। अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम और नंबर लिख सकते हैं। 6 के मल्टीपल
6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। अब हम चेक करते हैं, मल्टीपल हमने निकाल लिए, अब कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है? 12 है, फिर 24 है, और आगे और भी मिलेंगे, तो हम यहाँ कॉमन मल्टीपल लिख लें। कॉमन मल्टीपल क्या आ रहे हैं आपके? 12, 24 एंड सो ऑन। दैट मीन्स और भी आगे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अब लोएस्ट या सबसे छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है? 12। सो LCM ऑफ दिस नंबर 4 and 6 is equals to 12. I hope अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। मैं सेम एग्जाम्पल 4 and 6 का ही ले लेती हूं। 4 and 6 का। अब दोनों नंबर आप एक साथ लिख लीजिए और तब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 2 जा 4 और 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 3 जा 6। अब 2 1 जा 2, बट 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर 3 1 एज इट इज उतार लें क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा फैक्टराइज हो चुका है। 3 1 जा 3। ये ध्यान रखना है लास्ट में आपके पास सिर्फ 1 ही आए। अब देखिए एलसीएम आप क्या लिखोगे? कितने नंबर्स आ गए यहाँ पे? 2 into 2 into 3। चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12। और यही आंसर हमारा पीछे भी आ रहा था। दैट मीन्स जब भी आप एलसीएम निकालना चाहो तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। इसमें एक और मेथड भी आपका होता है। 4 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 into 2 और 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 into 3। अब हमने एचसीएफ में कॉमन देखा था, तो हम एक बार यहाँ पे भी कॉमन देख लेते हैं। 2 आपका कॉमन है, तो जो कॉमन वैल्यू है वो एक ही लेंगे। हमने ले लिया एक 2, और जो नंबर बच गए उनको भी हम लिखते हैं। सो 2 into 3। अब आप चेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आंसर आपका सेम आ रहा है। यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो कॉमन वैल्यू आती है वो एक ही बार लिखेंगे, जो नंबर्स बच गए उनको भी हमें लिखना रहता है। किसमें? एलसीएम में। तो यहाँ पे 2 कॉमन था, हमने एक बार लिख दिया। अब ये 2 और ये 3 बच गया, उनको भी हमने लिख दिया। और आपने देखा 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12। आंसर सेम आ रहा है। इसी तरह आप अगर 3 गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकाल सकते हैं, 4 गिवन नंबर्स हैं उनका भी एलसीएम सेम इसी प्रोसीजर से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखा। फिर हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा, जो कि होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा, जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर के लिए हम अपने अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।